बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के बारे में। जब सुल्तान महमूद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसका एक बेटा अमीर मोहम्मद तगोर खान में था और दूसरा अमीर मसूद सफ़ाहान में मुकीम था। महमूद के इंतकाल के बाद उसके दामाद अमीर अली बिन अरसलान ने अपने सर की वसीयत के मुताबिक अमीर मोहम्मद को गजनी में बुलाया, जिसे आपका जानशीन बनाया। अमीर मोहम्मद ने अनान हुकूमत अपने हाथ में लेकर अपने चचा अमीर यूसुफ को सुप्पा सलार और ख्वाजा अबू सहल अहमद बिन हसन हमदानी को वज़ारत सल्तनत के ओहदे पर मुकर्रर किया। अमीर मोहम्मद ने रियाया को अपना फरमाबरदार बनाने की बहुत कोशिश की और शाही खजाने के दरवाजे हर खासो आम के लिए खोल दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क में हर शख्स खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने लगा और रियाया और फ़ौज का हर तबका मुतमिन नज़र आने लगा। लेकिन अमीर मोहम्मद के ये नाम इकराम इसके लिए लोगों के दिल में जगह पैदा ना कर सके और एक बहुत बड़ा तबका अमीर मोहम्मद की निस्बत अमीर मसूद को तरजीह देता रहा। अमीर अयाज की शोरश सुल्तान महमूद की वफ़ात के 50 रोज़ बाद अबुल नजम अमीर अयाज बिन इसहाक ने गुलामों और अबू अली दाया को अपने साथ मिलाया और दिन दहाड़े शाही बल में दाखिल होकर खासे के घोड़े को कब्जे में कर लिया और ये सब लोग इन घोड़ों पर सवार होकर बस की तरफ रवाना हो गए। अमीर मोहम्मद को जब ये वाक़या मालूम हुआ तो उसने अपने काबिल एतबार हिंदू अमीर सविंद राय को हिंदुओं का एक लश्कर जरार देकर अमीर अयाज के पीछे रवाना किया। इस लश्कर ने अमीर अयाज को थोड़ी ही दूर के फासले पर जा लिया। तरफेन में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई जिसके नतीजे में सविंद राय हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ मारा गया। अमीर अयाज के साथी भी इस मार्के में काम आए। हिंदुओं के लश्कर में जो सिपाही बच रहे थे अमीर अयाज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके सर तन से जुदा करके अमीर मोहम्मद के पास भिजवा दिए और खुद आगे बढ़ा। अमीर मसूद की ख्वाहिश अमीर अयाज जब निशापुर पहुंचा तो वहां वो अमीर मसूद से मिला। मौलखिन बयान करते हैं कि अमीर मसूद ने जब हमदान में अपने बाप सुल्तान महमूद के इंतकाल की खबर सुनी थी तो उसने इराक और अजम में अपने काबिल और तजर्बाकार नाइब और आमिल मुकर्रर कर दिए थे और खुद जल्द अज जल्द खरासान पहुंच गया था। यहाँ से उसने अपने भाई अमीर मोहम्मद को इस मजमून का ख़त लिखा कि सुल्तान महमूद मरहूम ने जो मुल्क तुम्हें अता किए हैं इसमें इनको अपने कब्ज़े में लाना नहीं चाहता। मेरे लिए खुद अपने मफतूहा ममालिक यानी जब्बाल और इराक काफ़ी है। मेरा मदा सिर्फ इतना है कि तुम अपने ममालिक में भी ये कर दो कि मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले पढ़ा जाए। कुतुब तवारीख में ये मज़कूर है कि अमीर मसूद और अमीर मोहम्मद दोनों भाई एक ही दिन पैदा हुए थे। मसूद अपने भाई से चंद लम्हे पेशतर इस दुनिया में आया था, इसलिए अमीर मोहम्मद को मसूद के मुकाबले में बड़े छोटे का कोई ख्याल ना था। वो अपने आप को छोटा भाई ना समझता था, इसलिए इसके नज़दीक मसूद के तहत ज़रूरी ना थी। जब मसूद का तज़किरा वाला ख़त अमीर मोहम्मद के पास पहुंचा तो वो बहुत पेचोताब में आया और उसने मसूद को जवाब में बड़े सख्त अल्फाज किए। जवाब में ख़त अरसाल करने के बाद अमीर मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। गरचा दरबार के अमीरों वज़ीरों ने बहुत कोशिश की कि दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो और तमाम मामलात पर अमन फिजा में तय पाए, लेकिन अमीर मोहम्मद ने किसी की ना सुनी और अपने इरादे पर कायम रहा। अमरा की गद्दारी और अमीर मोहम्मद का जवाल
امیر محمد ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے غزنی سے روانہ ہوا۔ یکم رمضان سن 421 کو وہ نکیا آباد نامی مقام پر پہنچا، جسے حقیقت میں نکیا یاد کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ یہاں وہ اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ رمضان کا پورا مہینہ امیر محمد نے نکیا آباد ہی میں گزارا۔ اس کے عید کے روز اتفاق سے امیر محمد کے سر سے تاج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعے کو فعل بد سمجھا اور اس سے علیحدہ ہو جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ شوال کی تیسری کو مشہور معروف امیروں امیر علی خویشاوند، امیر یوسف سبکتگین اور میر حسین وغیرہ نے امیر محمد کو گرفتار کر ولج کے قلعے میں، جسے اب اہل کندار قلعہ خلج کہتے ہیں، قید کر دیا اور خود امیر مسعود کے استقبال کے لیے ہرات روانہ ہو گئے۔ امیر مسعود ہرات سے بلخ پہنچ کر احمد حسین محمدی کو اس وجہ سے قتل کی سزا دی کہ اس نے مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت مصر کے خلیفہ کا بیعت قیمت غلط قبول کیا تھا۔ یہ وجہ محض ایک بہانہ تھی۔ اصل سبب یہ تھا کہ مسعود کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک بار سلطان محمود کی زندگی میں احمد حسین نے دربار میں یہ کہا تھا کہ جس روز امیر مسعود بادشاہ ہو جائے اس روز مجھ کو پھانسی چڑھا دینا۔ امیر مسعود نے بے وفائی کے جرم میں ابو علی خویشاوند کو قتل اور امیر یوسف کو قید کی سزا دی۔ یوسف نے اسی عالم اسیری میں وفات پائی۔ مسعود کے حکم سے امیر محمد کو بھی عالم اسیری میں اندھا کیا گیا۔ امیر محمد نے 50 روز تک بھی حکومت نہ کی۔ امیر محمد قلعے میں قید رہا اور مسعود کے قتل کے بعد تخت نشین، لیکن 1 سال بعد اسے مودود بن مسعود کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے بارے میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔